हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपी ट्रिपल एस स्टेनोग्राफर इंटरव्यू 2016, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा रही थी। तो जहाँ तक मैं जान रही हूँ, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल से प्रिपरेशन की थी और उनका इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा गया है। तो ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। बाकी डिपेंड करेगा कि रिज़ल्ट क्या आता है। लेकिन आज 7/11/2020 का जो इंटरव्यू था, उसका पहला सेट मैंने जो मुझे क्वेश्चंस मिले थे, मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया था। सेकंड सेट भी मुझे मिल चुका है, कुछ क्वेश्चंस मिल चुके हैं, उसमें सेट क्या कहा जाए, कुछ क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी जो स्टेनोग्राफर का इंटरव्यू चल रहा है, इसके बाद से जो लोअर का इंटरव्यू चलेगा, तो ऐसा नहीं है कि लोअर 2 में कुछ अलग से ऐसा पूछा जाएगा। करंट के टॉपिक्स वहाँ भी पूछे जाएंगे, यूपी जी के, यूपी स्पेशल, सब चीज़ ऐसा ही पूछा जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा लेवल उसका जो है हाई हो। तो आप लोग भी बेसिक की चीज़ों के साथ से तैयारी करते रहिए, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते रहिए। आपके लिए भी यही सारी चीज़ें पढ़नी होंगी आपको। तो ये सब चीज़ आप पढ़ते रहें साथ में। इसके बाद से जो भी डेटा और जो भी जानकारियाँ होंगी, बाकी यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा आपको। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटर के विषय बताइए अपने। जैसा कि मैं आपसे कह चुकी थी कि इस तरह से पूछ रहे हैं, या तो अपने बारे में बताइए, या तो खुद से ही वो सामने से क्वेश्चन कर दे रहे हैं कि कुछ जो भी उनको पूछना हो रहा है, इंटर के विषय बताइए। सेकंड पूछा था ग्रेजुएशन के विषय बताइए। दो क्वेश्चन मैंने मेंशन करना यहाँ मैं भूल गई हूँ कि इंटर और ग्रेजुएशन कब किया आपने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है कब किया आपने, ये भी आप बता सकते हैं। वहाँ पर जब पूछा जाएगा तो ये आपको पता ही होता है। तो 4 क्वेश्चन तो आपके देखिए ऐसे ही निकल गए। पांचवा उनसे पूछ लिया गया, यानी कि यहाँ मेरे अकॉर्डिंग तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल कब लगे थे। किस आपातकाल की बात नहीं की गई है, बस ये कहा गया है कि भारत में आपातकाल कब लगे थे। तो भारत में 3 बार आपातकाल लग चुका है अभी तक। एक 1952 में, एक 1971 में, एक 1975 में, यानी कि 3 बार आपातकाल लग चुका है। और ये आपातकाल जो है, ये अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत आता है। एक बात आती है वित्तीय आपातकाल की, तो अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल जो है वो एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट पूछा गया था आर्किमिडीज का सिद्धांत बताइए। तो जैसा कि आपको मैंने बताया हुआ है, देखिए साइंस के जितने भी क्वेश्चन फंस रहे हैं, सभी क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा जा कर के। जो मैंने आपको लिखवाया था, जो लिस्ट दी थी साइंस के क्वेश्चंस की, सारे वहाँ से लग जा रहे हैं। तो अभी तक तो फिलहाल लगे ही हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, तो उसके भार में जो है कमी का आभास होता है। भार में यही जो आभासी कमी होती है, वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, और इसी को आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो मैथ्स का एक क्वेश्चन है। बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए, यानी कि सिलेंडर का जो एरिया होता है, ठीक है ना, बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो 2πr² होता है। तो जब बेलन का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, तो जो आधार का क्षेत्रफल होता है, दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो πr² प्लस πr² मिला करके 2πr² हो जाता है। यही होता है बेलन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। नेक्स्ट पूछा गया कि पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं। तो पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं, तो ये एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जिनकी तरंग दैर्घ्य जो होती है वो प्रत्यक्ष प्रकाश से छोटी और कोमल एक्स किरणों से अधिक हो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं। कि एक प्रकार का ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जिनकी तरंग दैर्घ्य प्रत्यक्ष प्रकाश से छोटी, कोमल एक्स किरणों से अधिक होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था न्यूटन का तृतीय नियम, यानी कि जिसे हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो चलिए देख लेते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन का गति का तृतीय नियम, यानी कि तीसरा नियम क्या होता है। तो देखो क्या होता है, ये नियम होता है कि हर क्रिया के समान और विपरीत दिशा में जो है क्रिया होती है। यानी इसमें होता क्या है कि जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर बल आरोपित करती है, तो जितना बल वस्तु अन्य वस्तु पर बल आरोपित करेगी, उतना ही बल जो है विपरीत दिशा में जो है अन्य वस्तु द्वारा जो है उस वस्तु पर लगाया जाएगा। यानी कि क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया हो जाती है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे जब बंदूक से गोली चलाई जाती है, तो क्या होता है, हम जो है जब भी है बंदूक से गोली चलाते हैं, तो गोली जो है वो आगे की तरफ जाती है, लेकिन जो है जो बंदूक चलाने वाला होता है उसको पीछे की तरफ धक्का लगता है। यानी कि क्रिया आगे हुई है, लेकिन उसका जो प्रतिक्रिया होता है वो बैक डायरेक्शन में होता है। ठीक है,
सेकंड एग्जाम्पल, जैसे कि कोई स्ट्रिंग होती है, ठीक है, कोई राउंड 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 वाली स्ट्रिंग होती है, आप देखो कि जब आप उसको दबाते हो तो आपको ऐसा आभास होता है कि वो हल्का हल्का दबता तो है ही, साथ में उसके द्वारा भी जो है आपकी उंगलियों पर जो है विपरीत प्रतिक्रिया बल लगाया जाता है, ठीक है, कि वो तुरंत जो है क्या हो जाए, खुल के पीछे आ जाए। तो यही होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट पूछा गया था कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ओजोन परत पतली होने पर क्या होगा, तो आपको पता ही है कि ओजोन परत जो है क्या होता है। ओजोन परत जो है वो सूर्य की जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उसको पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है, जो हमारा ओजोन लेयर होता है, ठीक है। तो अगर ओजोन की परत जो है वो पतली हो जाएगी तो सूर्य की जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें होंगी वो पृथ्वी तक आसानी से पहुंचने में सक्षम हो जाएंगी, ठीक है। तो ओजोन परत पतली होने पर क्या हो जाएगा, जो सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो पृथ्वी तक आसानी से पहुंचने में सक्षम हो जाएंगी। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस जो मुझे मिल गए हैं। आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें जो है वो साइंस के ही हैं, क्योंकि बच्चे जो है अगर इंटरमीडिएट करके जाते हैं तो अगर पीसीएम से है तो वहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मिलता है, पीसीबी से है तो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मिलता है बस खाली मैथ्स और बायो का चेंज होता है। तो लगभग साइंस का जो क्वेश्चन है मुझे लग रहा है कि किया जा रहा है और अच्छी तरीके से किया जा रहा है। मैथ्स के बच्चे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैथ्स का सिर्फ फॉर्मूला ही पूछे, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मैथ्स के हैं लेकिन उनसे मैथ्स नहीं पूछा जा रहा है। आप देख सकते होंगे कमेंट बॉक्स में कई सारे लोगों ने ऐसा मैसेज किया है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मैथ्स के हैं तो आपसे मैथ्स ही पूछा जाएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ें और बार बार एकदम रिवाइज कर लें। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।